माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जितने भी 4 साल में मीटिंगें हुई हैं उनमें सबसे बड़ी मीटिंगों में ये एक मीटिंग जोगेंद्र अवाना जी के नेतृत्व में। अवाना जी आज तो लठ गाड़ दियो, सब लक्ष्मणगढ़ में काम को नहीं आई, इससे ज्यादा अवाना जी था के लिए काम ला दिया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, मंत्री आदरणीय महाराज साहब विश्वेंद्र सिंह जी, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, मंत्री श्री भजनलाल जी, सुभाष जी गर्ग साहब, मेयर साहब और आपके लोकप्रिय विधायक और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष मेरे भाई जोगेंद्र अवाना जी, प्रधान हमारे छोटे अवाना जी, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, तमाम उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण, अवाना साहब ने कहा कि मैं एक मीटिंग करने जा रहा हूं। डोटासरा जी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपको आना है। मेरा मन कम था, मेरे इलाके में मेरे काम था, लेकिन अवाना जी के पहले भी एक कार्यक्रम किया था, मैं नहीं आ पाया था। और फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों का एरिया है, आपको चलना है, सुबह 8 बजे चल करके आप 10 बजे जयपुर आ जाओ। मैं आया, देख करके इतनी खुशी हुई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जितने भी 4 साल में मीटिंगें हुई हैं उनमें सबसे बड़ी मीटिंगों में ये एक मीटिंग जोगेंद्र अवाना जी के नेतृत्व में। हमारे यहां तो कहते हैं, उसी भाषा में कहूंगा कि अवाना जी आज तो लठ गाड़ दियो, समझो ने लठ गाड़ वो तो आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में 4 साल पहली कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनया। बनने के समय से ले और अवाना जी कांग्रेस की पार्टी ने, सरकार ने मजबूती प्रदान करी और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर और ज्यादा मजबूती प्रदान करी। भी को परिणाम है आज सरकार था के लिए विकास का दरवाजा खोल रहा, क्या ही शानदार विकास का काम। अरे भाई, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और तीसरी बार एमएलए हूं कांग्रेस की तरफ से, मेरे हेठे लक्ष्मणगढ़ में काम को नहीं आई, इससे ज्यादा अवाना जी था के लिए काम ला दिया। समझोगे बात ने? एक काम यही को नहीं आवे, दोनों बाप बेटा चित्ते की सी फूर्ति, बापू भी से आगे और बेटो भी से आगे, दोनों थारे सेवा के लिए समर्पित है। इससे जोरदार के काम हुए मन यहां बताओ। 2 साल 2.5 साल कोरोना में चला गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बात की परवाह को नहीं करी कि कोरोना आएगो, हमेशा लाग्या रिया, पूरी की पूरी तरीके से सेवा करी, 500 वीसी करी और 500 वीसी के बाद में और जिस प्रकार से कोरोना का मैनेजमेंट किया, पूरे देश और दुनिया में राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में चर्चित है। आज एक से बढ़कर के एक विकास के काम हो रहे हैं, तहसीलें खुल रही हैं, स्कूलें खुल रही हैं, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खुल रही हैं, पीएचसी सीएचसी खुल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, किसानों का कर्जा माफ हो रहा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में सबका फ्री में इलाज हो रहा है। आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर के एक योजना और इतने विकास के काम पूरे राजस्थान में 75 साल के इतिहास में नहीं हुए जितने इस 4 साल में कोरोना के बावजूद भी विकास के काम हो रहे हैं। आप समझिए, इसलिए मैं तो आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि इन कामों को गजाने बजाने की जरूरत है। वो अवाना साहब, गजाने बजाने का मतलब है गांव में निकल जाइए, सबके बीच में जाइए, इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी का फ्री में इलाज होने में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी का बेटा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहता है उसके लिए स्कूल की कमी तो नहीं है, कोई विषय विज्ञान पढ़ना चाहता है उसको विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता है, कहीं सड़क की कमी है तो सड़क की बात कीजिए, पानी की कमी है तो पानी की बात कीजिए,
और किसी की दुख तकलीफ में अगर आप रोजाना जाते रहोगे तो ये जनता 12 महीने बाद में दोबारा आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हमारे नेता राहुल गांधी जी आए, भारत जोड़ो यात्रा में आप सब लोगों ने भाग लिया। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी एक ही बात कहते हैं कि जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के साथ में कंधे से कंधे मिला करके उसके सुख दुख में भागीदार बनना पड़ेगा। और अगर जनता की सेवा करोगे, जनता के बीच में रहोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कांग्रेस की सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो हम ही आपस में टांग खिंचाई कर देते हैं एक दूसरे की। हमको अपना समय लगाना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं को लोगों को बताने के लिए। किसानों के साथ जो 15 महीने तक खून के आंसू रोने पड़े, उनको वहां बैठे रहना पड़ा। 3 काले कानून लेकर के आए, नोटबंदी में हमको परेशान किया, नौकरी नहीं दे रहे, महंगाई कम नहीं कर रहे, उनकी बात करनी पड़ेगी। और साथ साथ में जो हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो ज्यादा से ज्यादा विकास के काम किए हैं, जो अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो किसानों का कर्जा माफ किया है, इन सब चीजों को लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर किसी की कोई भी दुख तकलीफ है, उसमें जाकर के उसके दरवाजे पे कहिए कि हाँ, मैं यहाँ का विधायक, मैं यहाँ का प्रधान, मैं यहाँ का मेयर, मैं यहाँ का पार्षद, मैं यहाँ का जिला परिषद का मेंबर आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2023 भी आपका होगा और आने वाले समय में 2024 की आपका होगा। डॉक्टर महेश जोशी जी ने सही कहा, ईआरसीपी हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, कोई खैरात नहीं है। मुख्यमंत्री जी आप आगे बढ़िए, जो चिट्ठियां आपने लिखी हैं देश के प्रधानमंत्री को, आने वाले समय में जब ये यहां चुनाव आएंगे, वो अगर यहां आते हैं उससे पहले ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके आना पड़ेगा, नहीं राजस्थान की जनता का आक्रोश उनको झेलना पड़ेगा। ये भाजपा वाले जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, अरे आक्रोश तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में है, राजस्थान की लोकप्रिय सरकार के खिलाफ में कोई जन आक्रोश नहीं है। यहां पर जन्म से लेकर के मरण तक के सब लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की बात ले लीजिए, बच्चों को मुफ्त में आप पाउडर दूध, मुफ्त में आप देखिए कि ड्रेसें मिल रही हैं, और सब के सब वर्ग के लोगों के राजस्थान की सरकार में काम हो रहे हैं। आने वाला बजट और भी शानदार आने वाला है, आपके इलाके को और ऐतिहासिक सौगातें मिलने वाली हैं। इसलिए यूनाइट रहिए, मजबूत रहिए। भारतीय जनता पार्टी की बांटो और राज करो की नीति से आप सावधान रहिए और पूछिए इन एमपी से, 25 के 25 एमपीओ से कि आपने क्या किया, आपने केंद्र की मोदी सरकार से क्या ला करके दिया। एक झूठ पे झूठ बोलने का एक फंडा आपने सेट कर रखा है, जो कुछ भी बोलो झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो जिससे जनता सच मानने लग जाए। ये एक फंडा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। सबको साथ लेकर के चलिए। किसान की समस्या है, दलित की समस्या है, गरीब की समस्या, बच्चे की समस्या, महिला की समस्या, उनको सबको समझ करके गांव में निकल पड़ी आवाना जी, कोई रोकने वाला नहीं है। 2023 आपका होगा और 2024 भी यूपीए का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं, हमने तय किया है भाई, राहुल जी की मंशा के मुताबिक राजस्थान में तय किया है, एमएलए हो, प्रधान हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, कोई कांग्रेस का नेता हो, महीने में एक दिन 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा कांग्रेस में अगर शासन में रहना है। और कांग्रेस को अगर वो फॉलो करता है, कांग्रेस की विचारधारा को मानता है, तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता को पूछ करके उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके विकास के काम करने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अवाना साहब, आपने शानदार और जानदार ये मीटिंग की। अभी तक भी लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा था चारों तरफ इतनी बड़ी जन सैलाब आज इस बात की गवाही दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपका 4 साल का शासन, सुशासन के ऊपर यह मोड़ लगा रहा है और आने वाली 2023 का इंतजार कर रहा है कि पुनः हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।